चलिए, तो अब हम बात करें आज गॉस परमे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गॉस परमे। हिंदी इंग्लिश में गॉस थ्योरम, हिंदी में गॉस परमे। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनके अनुप्रयोग भी हमको आगे पढ़ना है, कहाँ कहाँ पे हम गॉस परमे का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गॉस परमे को समझेंगे कि गॉस परमे है क्या, ठीक है, और ये परमे कैसे हम अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें हम इसी में समझ लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा है ना गॉस, गॉस साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम गॉस है। इन्होंने वैद्युत फ्लक्स को लेकर के एक अपना थियरम दिया था। ठीक है, वो थियरम क्या है, उसको मैथमेटिक यानी गणितीय रूप में क्या लिखा जाता है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो पहले हम इस गॉस थियरम को लिखते हैं। गॉस थियरम कह क्या रहा है, तो देखिए गॉस परमे कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत क्या फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या घिरा, ठीक है, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस परमे है। ठीक है, अब इसको आप अपने दिमाग से, अपने माइंड से इसको पेपर में ना लिखिएगा, क्योंकि ये किसी वैज्ञानिक का कथन है और इस कथन में आप कोई अपने पास से मत जोड़िएगा। ठीक है, यही लिखा जाता है, नहीं तो बहुत लोग अपने मन से जोड़ देंगे तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। आप उससे बड़े वैज्ञानिक नहीं हो गए जो उसी में संशोधन कर रहे हैं। तो इनका समझिए कहना कि आपने थ्योरम में इन्होंने क्या कहा, इनका कहना है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, और अभी हमने थोड़े देर पहले कहा है, ठीक है, पिछले क्लास में, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य, कहा है ना। तो अब उसमें और इसमें अंतर क्या है समझिए, उसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं या फिर बाहर, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, उस पृष्ठ से आवेश क्या होगा, घिरा होगा, तब वैद्युत फ्लक्स की बात हो रही है। देखो दोनों का अंतर पहले समझ लो। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो देखिए ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर आ रही हैं और यहां से बाहर, तो इस तरह का जब हो कंडीशन तो इसका कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर हमने ये कहा कि ये कोई बंद पृष्ठ है, इस तरह का कोई बंद पृष्ठ है और इसके अंदर आवेश है, तो इसका कुल वैद्युत फ्लक्स 0 नहीं होगा, कारण कि आवेश अंदर है। आवेश क्या है, अंदर है, तो ये आवेश अपने अंदर से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करेगा, इसे उत्पन्न करेगा ना।
तो सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, कोई अंदर आ रहा है, सब के सब बाहर निकल रही हैं। अगर ये धन आवेश होगा तो सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से लंबवत बाहर निकल रही हैं, तो ये सब के सब धनात्मक वैद्युत फ्लक्स हो जाएंगे, ये जीरो होंगे, इसमें ऋणात्मक कहीं हो ही नहीं रहा। और यदि ये ऋणात्मक आवेश होगा तो सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की ओर अंदर लंबवत आएंगी, तो इसमें धनात्मक वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। इसमें क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों है, इसलिए जीरो हो जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब समझ में आ गया, इसमें आवेश कहाँ था, बंद पृष्ठ के बाहर था, इधर आवेश था, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर गई, फिर यहां से बाहर निकल गई, तो यहाँ ऋणात्मक और धनात्मक दोनों वैद्युत फ्लक्स हो गए, इसलिए इसका कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आवेश इसके अंदर है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, अगर दोनों रहेगा तो परिणाम क्या हो जाएगा, जीरो, आवेश ही जीरो हो जाएगा इसके अंदर, तो वैद्युत फ्लक्स बनेगा ही, वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें तो या तो धन आवेश हो या ऋण आवेश, कोई एक होगा, तो अगर धन होगा तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी, तो सभी वैद्युत फ्लक्स धनात्मक हो जाएगा, और यदि निगेटिव आवेश होगा तो सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आएंगी, तो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, दोनों नहीं होगा। इसलिए इसका इस बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स और इस बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स दोनों में अंतर है। इस बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, लेकिन इसका शून्य होगा नहीं, तो गॉस ने इसकी बात की है, इसकी नहीं, समझा गया। अब देखिए गॉस के स्टेटमेंट को समझिए। गॉस का स्टेटमेंट है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध यानी घिरा देखो लिखा है ना, उस पृष्ठ से घिरा हुआ जो आवेश होगा उस आवेश का कितना गुना होगा, 1/ε0 गुना, कितना होगा। अब इसको देखिए मैथमेटिकली हम लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, ये समझिएगा, इसके डिफिनीशन से इसका सूत्र हम लिख रहे हैं, कह रहे हैं ना, किसी बंद पृष्ठ है ये ना, तो ये बंद पृष्ठ हो गया, से गुजरने वाला, तो हमने कहा कि ऐसे गुजार दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स, इसी कहते हैं ना। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ लिखा होगा, उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध के लिए हमने बराबर लगा दिया, परिबद्ध कुल आवेश, मान लीजिए उसके अंदर आवेश कितना था, Q का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है, यही गॉस प्रमेय का सूत्र हो गया। ठीक है, इस डिफिनीशन से ही हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया, पढ़ो वहां से, किसी बंद पृष्ठ, यही है ना, किसी बंद पृष्ठ, तो हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ बनाया ऐसे, फिर आगे कह रहा गुजरने वाला, तो बंद पृष्ठ से हमने क्या किया, इसको ऐसे गुजार दिया, तो जब बंद पृष्ठ से हमने इसको ऐसे गुजारा तो क्या बन गया, वैद्युत बन गया ना। तो पढ़ो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत, यहां तक हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, समझ आया। आगे देखो, उस पृष्ठ से घिरा, ठीक है, मतलब उस पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा घिरा हुआ, ठीक है ना, उस पृष्ठ से घिरा कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या है, का, तो का कितना गुना, 1/ε0 गुना के बराबर, समझा गया। तो उसी से आप इस सूत्र को लिख सकते हैं। अब इसी को आप चाहिएगा ना, तो ऐसे लिख लीजिए, फाई इक्वल टू, का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी Q गुणे 1/ε0,
तो Q का गुणा 1 में करोगे तो Q बटा एप्सिलॉन हो गया। ये हो गया हमारा गॉस परमे का मैथमेटिक्स रूप, गणितीय रूप। गॉस ने जो अपना परमे दिया था ना, उस परमे को हमने मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया। ये सारी बातें जो उन्होंने कहा है ना, उसको देखो यहाँ पर सूत्र के रूप में हमने क्या किया, लिख दिया। ठीक है, ये क्यों। अब इसी को हमें प्रूफ करना है कि गॉस ने जो बात कही है, क्या ये बात सही है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको हम प्रूफ करेंगे। अब कैसे प्रूफ करिएगा वो अब ध्यान देना है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आप सबको, नहीं ना। तो अब इसके आगे हम चलें, इसके आगे हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, प्रूफ प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमें एक बंद पृष्ठ लेना होगा। क्या लेना होगा, बंद पृष्ठ लेना होगा, और उस पृष्ठ के अंदर आवेश को रखना होगा, तभी तो वो आवेश उस पृष्ठ से घिरेगा। क्योंकि गॉस परमे के लिए बंद पृष्ठ का होना जरूरी है, क्योंकि इनमें साफ साफ लिखा है बंद पृष्ठ। अगर बंद पृष्ठ नहीं रहेगा तो आवेश उससे घिरेगा नहीं, और जब तक आवेश घिरेगा नहीं तो गॉस परमे लागू नहीं होगा। गॉस की बात क्या हो जाएगी, गलत। ठीक है, गॉस ने कहा कि बंद पृष्ठ जरूरी है आवेश को घेरने के लिए, तो हम क्या करें, यहां पर एक बंद पृष्ठ बनाते। बंद पृष्ठ क्या बना दें, हमने एक गोला बना दिया, ऐसे समझना, गोला। ठीक है, मान लिया इस गोले की त्रिज्या क्या है, R, और ये गोले का केंद्र है O। ये गोले का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या है R। इसी के केंद्र पर, इस गोले के केंद्र पर हम क्या करें, Q कूलाम का आवेश क्या करें, रख दें यहां पर। तो Q कूलाम का जब आवेश रखेंगे तो ये आवेश इस गोलीय बंद पृष्ठ से क्या हो जाएगा, घिर जाएगा, नहीं घिर जाएगा। अगर हम किसी गोला के केंद्र पर आवेश रख दें तो ये आवेश इस बंद पृष्ठ से क्या होगा, घिर नहीं जाएगा। हाँ, गेंदा हो, गेंदा बाल जो बच्चे खेलते हैं उसमें होल करके और उसके अंदर एक गोली डाल दो, तो वह गोली गेंदा के अंदर हो जाएगी, वो घिर जाएगी, नहीं घिर जाएगी। उसी तरह से ये आवेश है जो इस गोला के केंद्र पे हमने क्या किया, रख दिया, तो ये आवेश इस गोली पृष्ठ से क्या हो जाएगा, घिर जाएगा। यानी यह गोली पृष्ठ इस आवेश के लिए क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ। क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ। इसी बंद पृष्ठ का नाम जानते हैं क्या है, गॉसियन पृष्ठ। क्योंकि गॉस ने इसी बंद पृष्ठ की बात की है, तो इस पृष्ठ को क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका नाम है गॉसियन पृष्ठ। जिस पृष्ठ से आवेश गिरेगा ना, जिस पृष्ठ से आवेश क्या होता है, परिबद्ध होता है, गिरता है, उसी पृष्ठ का नाम क्या है, पृष्ठ। ध्यान रखिएगा। अगर मान लो आपसे कोई प्रश्न यही कर दे कि गॉसियन पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, या गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि गॉस परमे में जिस पृष्ठ से आवेश परिबद्ध होता है या घिरा होता है, उसी पृष्ठ को क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। इस पृष्ठ की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज हम यहाँ थोड़ा लिख देते हैं। लिखेंगे कैसे, देखिए, मान लेते हैं, माना R त्रिज्या, R त्रिज्या तथा O केंद्र के गोलीय पृष्ठ के केंद्र
पर Q कूलाम Q का क्या आवेश, Q कूलाम का आवेश स्थित है। समझ में आ गया? हमने मान लिया, ठीक है, कि गोलीय ये जो पृष्ठ है उसके केंद्र पर Q कूलाम का आवेश स्थित है। क्लियर? अब देखिए इस गोले की त्रिज्या क्या है? R। क्या है? तो इस पृष्ठ के जितने भी आप पॉइंट लेंगे इस पृष्ठ पर, जितने भी पॉइंट लेंगे इस पृष्ठ पर, वो सभी पॉइंट आवेश से बराबर दूरी पर रहेंगे? नहीं रहेंगे। इस गोले का त्रिज्या क्या है? R। तो जो दूरी केंद्र से इस पॉइंट की होगी वही दूरी इसकी भी होगी, वही दूरी इसकी भी होगी, वही दूरी, क्योंकि गोले की त्रिज्या एक ही होगी ना। अगर एक गोले की एक त्रिज्या अगर न हो, दो त्रिज्या हो तो गोला बनेगा? बनवे नहीं करेगा। तो हर गोले की एक ही त्रिज्या होती है। ठीक, तो सभी बिंदुओं की केंद्र से दूरी क्या हो गई? बराबर। सभी दूरी बराबर होगी और वो दूरी कितनी होगी? R। तो दूरी कितनी होगी? R। मान लीजिए इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट की केंद्र से दूरी कितनी हो गई? R। कितनी हो गई? R। तो यह आवेश अपने से R दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वह वैद्युत क्षेत्र हम निकाल लें। तो ये अपने से R दूरी पर यहां अगर वैद्युत क्षेत्र जितना उत्पन्न करेगा वही वैद्युत क्षेत्र हर बिंदु पर होगा, क्योंकि सबकी दूरी वही होगी और आवेश भी वही रहेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट को कोई नाम दे दें, मान लो पॉइंट दे दें P। ठीक है, तो लिखेंगे आगे, अब समझना ध्यान से, आवेश Q के कारण, Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत हम निकाल लेंगे। ठीक है, और बिंदु P कहां पर है? इस गोलीय पृष्ठ पर, जो गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया ना गोलाकार, उस पर है वो। ठीक है, हाँ, तो Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र हम निकालें तो बताइएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लासों में करा चुके हैं। ठीक है, देखिए वहां पर हेडिंग था, मान लीजिए कोई आवेश है और इस आवेश से कुछ दूरी R पर वैद्युत क्षेत्र कितना था, तो वैद्युत क्षेत्र का मान हम लोग निकाले थे K Q/R स्क्वायर, यही सूत्र था। यहां पर भी देखिए यही चीज यहाँ पे है, नहीं है? यहाँ पर आवेश Q है, यहाँ पे देखिए आवेश Q है, यहाँ पर दूरी R है, यहाँ पर भी दूरी R है, यहाँ पर निकाला गया तो इसमें यहाँ पे निकाला गया, तो फॉर्मूला वही लगेगा ना। तो लिखेंगे Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E इक्वल टू K Q/R स्क्वायर, ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र आ रहा है यही वैद्युत क्षेत्र इस गोलीय पृष्ठ के हर बिंदु पर होगा, कारण हर इस गोलीय पृष्ठ का हर बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर होगा? R दूरी पर, तो सब पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक, इस P पर जो ये आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये जो आवेश यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, जो आप यहाँ देख रहे हैं लिखा है, यही मान यहाँ उत्पन्न हो रहा है, तो दिशा किधर होगी? बाहर। क्यों? क्योंकि कौन सा आवेश है? धन आवेश है। तो जब ये धन आवेश है
तो इसके कारण यहाँ पे जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, बाहर। ये हो गया, ठीक, समझ में आया। अच्छा, इस P के चारों ओर एक छोटा सा अगर हम पृष्ठ ले लें ऐसे, क्योंकि गोला है तो उस पर एक छोटा सा हम पृष्ठ ले लें, तो इस छोटे से पृष्ठ की दिशा किधर होगी, वो भी बाहर की ओर, क्योंकि हर पृष्ठ की दिशा होती है ना, उस पृष्ठ के लंबवत किधर, बाहर। तो अगर एक छोटा सा हम पृष्ठ ले रहे हैं तो इस पृष्ठ की भी दिशा लंबवत किधर होगी, बाहर की ओर होगी। ये भी लंबवत बाहर की ओर ऐसे, ठीक है, समझ में आया। ये इस पृष्ठ की दिशा है, जो पृष्ठ हमने लिया है छोटा सा, इस पृष्ठ का नाम दे दो क्या, डी ए। क्या नाम है इसका, ये जो पृष्ठ हमने छोटा सा लिया ना, इसका मान जो है, इसका जो परिमाण है वो क्या है, और ये उसकी, तो ये हो गया ये, ठीक। अच्छा देखो, दोनों दिशाएं क्या है, सेम है, एक ही तरफ है, तो जब दोनों दिशाएं सेम होंगी तो दोनों दिशाओं के बीच कोण बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। अगर हम दोनों ऐसे दिखाएं तो क्या हमारे दोनों हाथों के बीच में कोण बन रहा है, लेकिन अगर एक यहाँ दिखाएं तो इधर दिखाएं तो कोण बन जाएगा, बनेगा ना। तो ये दोनों सेम दिशा में है, इसलिए यहाँ पर थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्लियर। अब आ जाइए यहां पर लिखें, बिंदु P के पृष्ठ अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत क्या, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। एक छोटे से जो पृष्ठ है ना, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अगर उस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की जब बात करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स किससे प्रदर्शित होता है, फाई से, लेकिन पृष्ठ छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डी, क्या लिख देते हैं, डी, तो ये हो जाएगा डी फाई, ठीक, बराबर। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर, यही होता है ना। तो यहां पर एक जगह आपको क्या लिखना है, डी ए, क्योंकि उसका पृष्ठ क्या है, डी ए है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी ए, हो गया। एक छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको मिल गया, लेकिन हमें निकालना है कि इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जब संपूर्ण बंद पृष्ठ की बात करेंगे तो इसी का क्या करेंगे, समाकलन, क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहां लिखेंगे, दिख रहा है ना, देख लेना, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है, तो ऐसे ही छोटे छोटे बहुत पृष्ठ होंगे, सबको मिला करके गोला बनेगा, ठीक। तो हम उस सभी छोटे छोटे पृष्ठों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, समाकलन, क्या करते हैं, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा, समाकलन, क्या करिएगा, समाकलन। तो देखिए यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, इसके बाद यहां से दोनों तरफ हमने लगा दिया समाकलन। कौन सा समाकलन लगेगा, बंद समाकलन, क्योंकि ये पृष्ठ क्या है, हाँ, तो ये हो गया बंद समाकलन, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, ठीक है, हो गया। देखिए इतने का मान क्या आएगा, फाई,
क्योंकि डी के साथ जो है ना वही आएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में कुछ है, तो जिसके साथ डी होगा ना वही लिखना पड़ेगा। हाई हो गया बराबर। यहां देखिए इनका मान क्या होगा पहले ही देखिए, दोनों डॉट प्रोडक्ट है। कल ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स में पढ़े थे ना कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो ई ए कॉस पढ़े थे ना, उसी तरह से इनको हम क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस लिख देंगे। सही है, सही है ना। इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां पर देखो थीटा क्या है, क्योंकि थीटा क्या है, तो ये थीटा का मान 0 जब यहां रखोगे ना तो क्या होगा, cos 0, और cos 0 का मान 1, तो हाई हो जाएगा 1 होगा। हाँ, तो जब ये 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखना यहां लिख रहे हैं, बचेगा क्या, हाई बराबर बचेगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। ये बचा, सही है। अब देखो डी किसके साथ है, ए के साथ, ई के साथ नहीं है, तो इसको क्या करिएगा बाहर, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल डी ए। सही है, डीए है क्या, इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल। डीए क्या है, इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ऐसे ही छोटे छोटे पृष्ठों को इंटीग्रल क्या करेगा, जोड़ेगा, तो क्या बनेगा, गोला। क्या बनेगा, तो ये कह रहा है कि ऐसे छोटे छोटे पृष्ठों को जोड़ो और जो बनेगा उसका पूरा क्षेत्रफल बताओ। तो छोटे छोटे पृष्ठों को हमने जोड़ा तो क्या बना, गोला। यानी ये कह रहा है ना कि गोले का क्षेत्रफल भरो। किसका क्षेत्रफल, इसका मतलब है कि संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल लिखिए। तो क्या करेंगे, यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे देखिए, लिखेंगे चूंकि क्लोज इंटीग्रल डीए बराबर गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर, ये गोले का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये वाले को मिटा दें। देखिए जब ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया है, तो अब ये 4 पाई आर स्क्वायर यहां रखिएगा, तो फार्मूला बना फाई इक्वल टू ई, और ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, बन गया। सही है। अब देखिए फाई इक्वल टू ई है, ई का मान देखो यहाँ निकाला गया है ना, ये ई का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो के क्यू बाई आर, अब 4 पाई आर हो गया। सही है। अब के का मान आप जानते हैं ना कितना होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही होता है ना, स्टार्टिंग में ये बता दिया गया था। और इसका नंबर, इसका संख्या में मान होता है 9.0 × 10⁻⁹ ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना, इसका संख्या में मान 9.0 × 10⁻⁹ होता है, और उतना ही मान के का भी होता है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, के जगह यहां पर फाई रख दीजिए, तो फाई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो गया क्यू, और हई हो गया आर, और हई हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। सही है। अब देखिए जो मिल रहा उसके दम हचर हचर काट दीजिए। भाई देखो कौन कौन कटता, देखो 4 पाई आर, 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से बचवा बच का गया, बताओ, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन बच गया।
गॉस का यही प्रमेय था। हाँ, यही था ना। प्रूफ हो गया कि नहीं? तो इस तरह हम गॉस प्रमेय को क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। ये पेपर में आता है, ठीक है, कि गॉस प्रमेय क्या है, इसे सत्यापित कीजिए। तो पहले ये गॉस प्रमेय है, उसके आधार पर ये उसका फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को हम ऐसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, लिखेंगे नहीं, सिद्ध करेंगे इसको। समझ में आ गई बात? गॉस प्रमेय में कोई डाउट नहीं ना? इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।